इस ग्रंथ की व्याख्या में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज समझा रहे थे कि जो परिणामी है, तो यहाँ प्रश्न हुआ था परिणामी है तो उसको अपन क्या कर लें, परिणामी है तो जीव और अजीव में ही आश्रव आदि सबका 9 पदार्थों का 7 तत्वों का समावेश कर ले। समावेश कर ले, इससे क्या होगा, यानी 2 अकेले जाने तो इससे इसमें क्या आपको परेशानी है। तो उन्होंने ऐसी शंका की थी कि फिर अगर हमने मात्र 2 तत्व मान लिए तो जो हे है उपादेय है इसको हम कैसे समझेंगे, कौन सी वस्तु हे है, कौन सी वस्तु उपादेय है। यानी हम जो आश्रवबंध हो रहा है, होता तो है ही, आश्रवबंध भी होता है, संबंध निर्जरा भी होती है और मोक्ष भी होता है, तत्व तो साथ ही होते हैं, पर जिस जिसको जो जो प्रयोजनमान होता है, जो जो उपादेय होता है उनको ग्रहण कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं क्या, आश्रव को और बंध को। आश्रव और बंध ही है। अगर मोक्ष मार्ग में देखे जाएं आश्रव बंध ही है। कैसे है? मोक्ष मार्ग में संबर, निर्जरा और मोक्ष उपाधि। संबर और निर्जरा नहीं होगी तो कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष का कथन जो है या 7 तत्वों का विशेष कथन है तत्वार सूत्र में किया गया है। 1 अध्याय से लेके 4 अध्याय तक जीव का कथन है, 5वें अध्याय में अजीव का कथन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव का कथन है, ठीक है, और 8वें अध्याय में बंध का कथन है, 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा का कथन है, दोनों का एक साथ है, और 10वें अध्याय में मोक्ष का कथन है। विशेष रूप से और समझना हो तो इसीलिए ध्यान रखना क्या है, जहाँ संबर होगा वहाँ निर्जरा होगी, जहाँ निर्जरा होगी वहाँ संबर होगा। क्या है, एक यहाँ पर मोक्ष मार्ग में, पर ये निश्चित नहीं है। एक और ध्यान रखना, यहाँ भी 9वें अध्याय की बात कर रहे थे इसलिए कहा, पर निर्जरा तो होती है, पर मोक्ष मार्ग में संबर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में ग्रहण है। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की सहेली। यानी संबर सहित तप करना चाहिए। संबर पूर्वक अगर तप करेंगे तो निर्जरा होगी, संबर पूर्वक निर्जरा होना चाहिए तो निर्जरा होगी, नहीं तो सब कर्मों की एक अवधि है। क्या है, बंध जो होता है एक उनका कोई काल है कि इतने समय तक बंधेगा और उसके बाद नियम से छूटेगा। बंद हुआ है तो छूटेगा, ठीक है। अब बंद होने के बाद पुनः बंद हो रहा कि नहीं। जो संबर कर लेता है, संबर का अर्थ फिर से समझो, दरवाजा बंद कर देना, आने के द्वार को बंद कर देना, फिर निर्जरा करना। जैसे नाव का उदाहरण देते हैं ना, पानी नाव के एक छेद में से आ रहा था, यहाँ से अगर पानी निकालते जाएंगे और वहाँ से आता जाएगा तो यो है ना बहुत समय लग जाएगा, खाली तो होने ही नहीं है। जब खाली करना है तो सबसे पहले ज्ञानी जीव क्या करते हैं, सबसे पहले आने वाले जो द्वार है उसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद खाली करेंगे। तो क्या होगा, जितना पानी होगा उतना ही निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ निकालते जाएंगे वहाँ आता जाएगा, जहाँ निकालते जाएंगे वहाँ आता जाएगा। जैसे कि ध्यान रखना, आचार्यों ने धवला जी में भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि अपन किसी फूटे घड़े में अगर पानी भरोगे तो भरेगा क्या कभी, यहाँ भरोगे वहाँ निकलता जाएगा और वो भरा रखा भी नहीं रह सकता है।
अगर छोटा छेद हुआ, अधिक मात्रा में जल डाला गया, भर जाएगा, पर वो तुरंत फिर क्या होगा, निकलता जाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते संवर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? माने आने के द्वार को रोको, आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का द्वार बंद कर दो। देखो, इसीलिए आश्रव का द्वार कैसे बंद होगा? जैसे अपने घर का ताला डाल देते वैसा होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? क्या है? अब विषय कसाय रुकते ही नहीं है, तो कैसे होगा नथुलाल जी? विषय कसाय रुकते ही नहीं है। हाँ, ये तो है ही, सीधी सीधी बात है। अशुभ की प्रवृत्ति छोड़ दो, शुभ में लग जाओ, उसको भी छोड़ो मत, शुभ में लग जाओगे, अशुभ की प्रवृत्ति अपने आप छूट गई। आप प्रवचन करने आए, प्रवचन सुनने आए, स्वाध्याय सुनने आए, पूजा करने आए, जो भी आप करने आए हो करने लग जाओ। कौन सी? शुभ क्रियाएं करने लग जाओ, अशुभ क्रियाएं छूट गई। क्या हो गई? और जिसने अशुभ क्रियाएं करने लग गया, उसकी पुण्य क्रियाएं यहीं बैठे बैठे छूट सकती हैं। मन भटका लो, आप भटक जाएगा। नहीं, अगर मन भटक गया तो तन बैठा है, कान से शब्द सुन भी नहीं रहे आप, आपका उपयोग वहां लगा है। होता है ऐसा, यही होता है। बच्चे लोग जो कहते हैं ना, पढ़ते तो खूब है, नंबर नहीं आते, पढ़ते ही नहीं हो, बात तो यही है। अगर पढ़ते होते तो नंबर नहीं आते, नंबर आपके कम कोई कर ही नहीं सकता था। सीधी बात है, मन जब दूसरी जगह रहता है, जब मन दूसरी जगह रहता है, और मन से ही कहो, उपयोग से ही याद होता है। उपयोग नहीं होगा तो याद नहीं होगा। आप दिन भर पुस्तक लिए बैठे रहोगे और मन आप कहीं भी घूमता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा जाता है साधकों के लिए, आराधकों के लिए। अगर आपको आराधना करना है, साधना करना है, तो आपको अपना उपयोग क्या है, वहीं लगाना पड़ेगा। ताई सुनो भवि मन थ्रेयान, जो चाहो अपनो कल्याण। नहीं, और इसमें आया है, नहीं, ये तो अलग है। त्रियोग संहार के, नमो त्रियोग संहार के, नमस्कार भी करो, पूजा भी करो, स्वाध्याय भी करो, तीनों योग को एक करके करो। तीनों को क्या करना? मन, वचन, काय। जहां भी नमस्कार लिखा है, ये नहीं कि अकेले छड़ालाकार जी ने लिख दिया है, नहीं, कि हाँ, जहाँ भी नमस्कार है और नमस्कार मन वचन काय पूर्वक होगा तो निर्जरा आपकी जैसी होना चाहिए थी वैसी होगी। भाव सहित नमस्कार करो। हम इनको तीर्थंकर, हम इनको मात्र मूर्ति ना मान के भगवान की, ठीक है, इनको मूर्ति ना माने, साक्षात तीर्थंकर के समर्पण में आने का अवसर मिल रहा है। और वो अभागे जीव हैं जो इस साक्षात समोसरण में नहीं आ पाते हैं। ये हमारे या विश्व सागर जी की ये क्लास चल रही है, या इस पे ये माने प्रवचन चल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की वाणी को हमारे मुख से कहा जा रहा है। जैसे नहीं सोनी का होता है, क्या है, टेप रिकॉर्ड ये होते ना, अलग अलग कंपनी वाले होते हैं ना, तो ये बस बोलते हैं। मोबाइल भी होते हैं ना बहुत सारी कंपनियों के, ये बोलते हैं, दिखाते हैं, पर आता वो नेट से, आता कहाँ से? नेट से और तरंगों से। ऐसे ये पूरा लग रहा है कि यहाँ पर महाराज बोल रहे हैं, पर है सारी जिनवाणी। क्या है? और कसाई वाणी बोलेंगे तो उसमें हानि हमारी तक होगी। ये गणधर की गद्दी है, कौन सी है? हाँ, इसको पंडित जी भी नमस्कार करते हैं, महाराज भी नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। ये गणधर की गद्दी है, यहाँ पर जिनवाणी भूली जाती है, मनवाणी और कसाई वाणी नहीं भूली जाती है। क्या है? इसीलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है, वो जो मन में आ गया वो बोलना नहीं। वास्तविकता में तो यही है, आज लोग नहीं समझ रहे हैं।
स्वाध्याय से स्वयं की स्थिरता होती है, स्व का कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है। होना चाहिए आगम जिनागम। क्या होना चाहिए? इस मंच पे आके हम निर्जरा की बात करें, संबर की बात करें। किसकी बात करें? मंदिर में आके भी हम जो है ना कम से कम अशुभ की निवृत्ति हो जाए। जैसे निश्चयी करते ना, निश्चयी का अर्थ यही है कि यहाँ जो भी देवी देवता है वो हमें स्थान दें। और निश्चयी का अर्थ ये भी है हम जो पापों से भरे हुए हैं वो खाली करके अब बंद कर दें, अब यहाँ पाप की कोई बात नहीं करेंगे। जैसे मंदिर में गाली देते, क्या नहीं देते ना, ऐसी कोई अशुभ बातें भी नहीं करना। मौन, उसके लिए मौन, बाहर उनसे कह दिया मौन, बाहर बोलेंगे। दो बातें हो गई, आपके लिए कोई अशुभ सुनाएगा नहीं और आपके मुख से कोई अशुभ सुनेगा भी नहीं फिर। और हो सकता है भगवान की पूजा करते करते भाव बदल जाएंगे तो आपका वो कर्म भी टल जाएगा। इतने समय तक कुछ नहीं बोलना। अपन किसके पास आए? तीर्थंकर के पादमूल में आए, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ बना नहीं है तो एक बार और बना देना। लोग समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो वो हाथ में लिए भी घूमते रहेंगे, गले में लटका के भी घूमते रहेंगे तो नहीं समझेंगे। एक यहाँ शेर और गाय और बना देना आगे से। क्या बना देना? शेर और गाय बिल्कुल सामने ही रख देना कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो अपन शेर गाय जैसी मैत्री भाव जागृत कर ले, तब मंदिर में प्रवेश होगा। इसीलिए कई जगह लोगों ने भी भजन बनाए हैं, मंदिर तो हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। हम मंदिर जाते हैं वास्तविकता में स्वयं के भगवान को देखने के लिए जाते हैं। जैसे दर्पण में, दर्पण देखने कोई नहीं जाता, अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण में जाया जाता है। किस में जाते हैं? ऐसे ही अपना स्वरूप देखने के लिए। क्या भगवान तो भगवान बन गए, हमें भगवान बनना है इसलिए हम भगवान के पास जा रहे हैं। क्या है? और अच्छा है जिन्होंने कसाई की वाणी बोली निकली तो सोच लेना कि इनके अशुभ का उदय है कि धर्मायतन में भी कसाई उनकी झलक रही है, नहीं छूट रही है। क्या है? इसलिए बहुत उपसम भाव की आवश्यकता है। उपसम भाव से ही आपकी संवर और निर्जरा होगी। उपसम करो, यही पुरुषार्थ है। उदय में उपसम करो। क्या करो? उदय में उपसम करो। कसाय का उदय आए, अगर वास्तविकता में मनुष्य पुरुषार्थी हो तो दबा के बताओ। क्या है? शत्रु को दबाना तो दुनिया जानती है, शत्रु को दबाना तो दुनिया जानती है। जो जीव अपनी कसायों को, विषयों को दबा लेता है वो भगवान बनता है, संवर और निर्जरा करता है। हम मनुष्य पर्याय में एक ध्येय, जैसे बच्चे का एक एम होता है कि हम बड़े होके ये बनेंगे, ऐसे एक मोक्ष मार्गी का एक ध्येय होता है, एक एम होता है कि हमें भगवान बनना है तो उपसम करना ही करना है। यही भगवान बनने का तरीका है। कसाय तो चींटी भी निकाल के जानती, इतनी सी जीव है, और भी उससे छोटे जीव हैं। क्या है? बिच्छू को, चींटी को, सांप को छिड़के देखो, तुरंत डंक मारते हैं। और आपको अगर कोई छेड़ दे तो आप एक की तो चार सुनाते हो, माने आप भी त्रियंच प्रवृत्ति के हो ना। टिट फॉर टैट, ये क्या है? ये है, हमने इसलिए एक बहुत अच्छा नाम रखा है। आज की बहुत सारी प्रवृत्तियां पूरा एनिमल पैटर्न है, खाने का, सोने का, कसायों का, पूरा एनिमल पैटर्न।
कैसा है? कैसा है? वहीं खाओ वहीं जाओ। भोग और भोजन और कसाय, आज तीसरा विषय और जुड़ गया। भोग, भोजन, कसाय पूरी त्रियंचों की ही चल रही है। क्या चल रही है? एक बार छिड़ के देखो, छोड़ता नहीं है। सांप को देख लो, बिच्छू को देख लो, क्या है, इन चींटी को देख लो, चींटे को देख लो। ये एक और ध्यान रखना, एक बार तो एक घटना ऐसी भी सुनी हमने। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दीदी के पापा थे वो, उन्होंने सुनाया क्या है, एक बैल को लाठी मार मार के क्या है भगा दिया। परेशान करता होगा तो लाठी मार मार के क्या हुआ, भगा दिया। वो चला भी गया, थोड़ी दूर तक उसको क्या है भगा के आ गए। वो क्या मालूम कैसे धीरे धीरे फिर से आया। वो अचानक खड़े हुए थे ना, उनको एकदम उछाला, उछालने के बाद फेंक दिया और सीधे दो जो है ना, जो अपने पैर, वो सीधे उनको छाती पे मार दिए। वो जाते जाते खत्म हो गए। एक और बात, एक घटना घटी। एक ब्रह्मचारी थे, नाम नहीं बताते अभी, वो वैयवृत्ति को आ रहे थे हमारे पास। क्या है, बोले महाराज जी क्या मालूम उस गली से निकले, गाय ने देखा, उसने उठा उठा के पटके हमें। क्या है, हम दुकान में घुस गए तो दुकान में भी घुसी और हम ही को उठा उठा के, किसी और दूसरे को नहीं, हम ही को उठा उठा के पटके। वो तो जैसे बचे सो कहने लगे महाराज, वो 4-6 दिन के बाद, मैंने कहाँ गए थे? बोले महाराज वैयवृत्ति को आ रहे थे, जी हाल हो गए। उस गाय ने देखा, यानी कहीं ना कहीं कोई बैर उदय में आ गया, कसाय उदय में आ गई। तो ऐसी तो अपन भी क्या है, जैसे ये गाय जानवर छोड़ते नहीं है, देखना आप अगर एक दिन उनको प्रेम से बुलाओगे तो वो बैठेंगे, और भगा दोगे ना तो वो भी गांठ बांध के बैठ जाती हैं। तो ऐसी एनिमल पैटर्न चल रहा है कसाय का। हम भी भोग, भोजन और कसाय पूरी कैसी कर रहे हैं, त्रियंचों की, और मानते हैं कि कितनी अच्छी बात है। लोग वहीं खाओ वहीं जाओ, अटैच बना ली। क्या बना ली? वो पूरा, मैंने भोजन भी यही चल रहा है। भोजन क्या करते, बाहर चरने जाते हैं, ठीक है, चरने जाते हैं। तो ऐसे ही अब मनुष्य भी क्या करने लगे, घर का भोजन छोड़ के बाहर करने जा रहे हैं। भक्ष भक्ष सब विवेक खत्म ही हो गया जो मनुष्यों में था। इसीलिए ये चीजें जो है ना, अब अपनी प्रवृत्ति संवर निर्जरा करना है, संवर निर्जरा करना है, तो किस में पाप बंद होता है, आश्रव बंद होता है। इस चीज को समझ के उन संवर के कारणों को ढूंढो। और देखो, जब त्रियंचों ने अणुव्रत ले लिए, क्या है, जब शेर श्रावक बन सकता है तो क्या अपन श्रावक नहीं बन सकते? बताओ, इतने दुर्भाग्यशाली है अपन। और देखना, कई लोग कहते हैं, एक लोग पहले भी बताया था, फिर से सुन लो, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी शादियों में जाना पड़ता है। किस में जाना पड़ता है? बाहर जाने, शादी में जाना पड़ता है। कितना? साल भर में 1 महीने का ना, 1 महीने मैंने 30 दिन, 30 कम से कम 30 शादियों में तो जाते होंगे आप, अधिकतर। कितनी हो गई? सुनना, अधिकतर 30 मान के चलो, तो अब 30 दिन के पीछे 335 दिन का असंयम क्यों? और एक और अच्छी बात है, क्या अगर माना कि आप संयम से रहोगे तो सामने वाला व्यवस्था करेगा, बुलाना होगी तो, और नहीं तो कनक कलेवा छन्ना अपने साथ ले जाओ, अपना बना के खा लेना फुर्सत, और नहीं उपास कर लेना, अगर सामर्थ्य हो तो फल ले लेना। क्या है, अरे ऐसे ऐसे लोग हुए विदेश में जाके फल खाए, आज भी है। क्या है, देखना, एक मनीष भाई हैं, वो हम लोग को सुनाते हैं
उनके माता पिता जो है ना आचार्य विराग सगत जी महाराज के संग में मुनि और आर्य का रूप में है। माता जी की तो शायद समाधि हो गई, मुनि महाराज अभी साथ में ही हैं। समझना, उनके पुत्र दोनों के घर में मंदिर है। क्या है? गृह चैत्यालय है और बहुत लंबा बिजनेस है। उनको चाइना जाना ही पड़ता है। समझ रहे? वो चाइना जाते हैं, अपने भगवान अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर डाब के पानी से अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। बोलते हैं कंपनी की ओर से 5 स्टार होटल में रुकना भी पड़ता है। वहाँ खाने लायक कोई वस्तु ही नहीं है। हम वहाँ पे खाते हैं क्या? फल फूल। और ऐसा नहीं, यहाँ भी गुजरात में रहते हैं अहमदाबाद में, तो वो भी यहाँ भी अष्टमी चतुर्दशी इतने अच्छे बिजनेसमैन होने के बाद भी उपवास करते हैं। फल फूल खाते हैं। तो चाइना के लोग, कंपनी के लोग, सब लोग उनको कहते हैं एनिमल आ गया। क्या बोलते हैं? फल फूल खाओगे तो क्या बोलते हैं? एनिमल आ गया। बोले कहते कहने दो, माने जो दोस्त लोग हैं मजाक करते हैं, कहने दो ना। अभिषेक छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे भी श्रावक होते हैं। इसी पंचम काल की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे होता। जो देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ रहे। क्या है? नारियल के पानी से। अब लोग कहेंगे महाराज अब बहुत सारी विकल्प है ना, कि महाराज कहाँ पानी मिलेगा, कौन अभिषेक करेगा, ये तो प्रमाद है। देखना, वहाँ किसी महाराज ने नहीं बताया हमें अभिषेक करना हो, मूर्ति ले जाते अपनी मूर्ति लगी। अब लोग कहते हैं जो अज्ञानी हैं कि जिनके घर में जिनालय होते हैं वो दरिद्री होते हैं। यहाँ तक कि वो पहले पिताजी के घर में जिनालय था, दोनों भाई साथ में रहते थे। देखना, फिर उसके बाद पिता ने 7 प्रतिमा ले ली, आगे बढ़े, आचार्य मिले, उनसे दीक्षा ले ली। ठीक है। और भाई भी जो थे ना, 2 बच्चे जो थे वो अलग अलग हो गए। दोनों ने मंदिर अपने अलग अलग और बना लिए। क्या है? दोनों मंदिर अलग अलग बना लिए। और जहाँ जहाँ वो मकान लेते हैं, एक मंदिर जरूर बनाते, छोटा सा घर के बाहर अच्छा सा बना लेते हैं। वो हमने तो उसकी प्रतिष्ठा करके आए थे, वेदी प्रतिष्ठा ही करके आए थे। ठीक है। उन्होंने एक अभी मैंने वहीं पर अहमदाबाद में सीजी रोड पे एक 7 करोड़ का मकान खरीदा था। उसमें अलग से उन्होंने छतले बना लिया। हमने उसकी वेदी प्रतिष्ठा एक दिन गए थे, कराए। बोले महाराज जी पूरे कोरोना काल में सब लोग यही दर्शन करने आए और हम तो रोज अभिषेक करते अपने आनंद के साथ। तो ऐसे लोग संबर और निर्जरा का कारण चाहे तो हो सकता है। क्या है? घर घर जिनालय है। देखो, ये भगवान कभी अशुभ नहीं करते। एक और ध्यान रखना, आज की बात आप हर जगह प्रसारित करना, सुनना। क्या है, हमने भी क्या है ये वास्तु थोड़ा सा पढ़ा, उसमें लिखा था। देखो कई लोग द्वेष करते हैं, तो उन्होंने लिख दिया जो जैन मंदिर के पास रहता है उसकी मंदिर की छाया पड़ती है, ठीक है, या ध्वजा की छाया पड़ती है, लोग कहते दरिद्री हो जाते हैं। देखो जिन्होंने लिखा है आज उसकी बात समझो क्या है। और हमने उसी वास्तु शास्त्र में पढ़ा है सौम्य देवता और क्रूर देवता, देवताओं के 2 भेद किए। सौम्य देवता की मंदिरों की छाया हानिकारक है, नहीं माने हानिकारक नहीं है। जो क्रूर देवता होते हैं, देवताओं में भी क्रूर देवता होते हैं, तो उनकी छाया माने शिखर की छाया ये सब हानिकारक है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो सौम्य देवता हैं जितने हैं सब क्षमाशील वाले हैं, कोई क्रूर देवता तो है ही नहीं। किसी ने द्वेष बसात ये लिख दिया है कि जिनालय के पास जिसका घर होगा वो क्या है, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भगवान का मंदिर हमारे घर के सामने हो। क्या है, कई लोग जब भगवान के दर्शन नहीं कर पाते शिखर के ही दर्शन करते हुए,
क्या है, सूर्य के विमान में वो चक्रवर्ती को क्या दिख गए, भगवान। वो पहुंच गए ऊपर अभिषेक करने के लिए, वहां नहीं कर सके, माने सूर्य के विमान में यहीं से अभिषेक किया। ये है भक्त की भावना। कौन कहता है? और जितने देव के विमान हैं इनका तो नियोग है, अब करो विरोध। क्या है? जितने देव के विमान हैं इनका तो नियोग ही है कि ग्रह चैत्यालय होता ही है। क्या करोगे? सम्यक दृष्टि होगा तो पूजा करता है, मिथ्या दृष्टि होता है वो भी पूजा करता है कुल देवता मान के। समझना। इसीलिए कभी भी अरहंत का पादमूल, अरहंत की छाया, अरहंत का सानिध्य कभी अशुभकारी नहीं होता। हाँ, ये जरूर है वो अशुभ को टाल देता है, संवर और निर्जरा का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? संवर और निर्जरा का कारण बनता है। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान से कभी अशुभ नहीं होता, भगवान से शुभ ही शुभ होता है। पर भावना नहीं बिगाड़ना। सीधी बात तो ये, भावों के ऊपर पूरा आपका निर्धारित है कि हमने भाव बिगाड़े तो हमारे ही अशुभ होते हैं। नहीं तो भगवान का दर्शन, जिन दर्शन सम्यक्त में कारण है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है। जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, जिन देशना श्रवण, ये क्या है? सम्यक्त में कारण हो सकते हैं। जब हमारे सम्यक्त में कारण है तो ये समझो सम्यक्त से, सम्यक्त बंध नहीं कराता, ये तो मोक्ष पहुंचाता है। सम्यक्त बंध नहीं करा रहा, ये तो निर्जरा कराता है, संवर कराता है, निर्जरा कराता है, मोक्ष कराता है। सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि असंयमी, सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मात्र श्रद्धा बदल जाए तो, मिथ्यात् से सम्यक्त में आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। इसीलिए कभी भी कितना भी अपन को धन का, तन का, संबंध का, पैसे का, भोग का, किसी चीज का भी लोभ प्रलोभन दिया जाए, हम उस लोभ में नहीं आएंगे। देव शास्त्र गुरु का कभी भी पादमूल नहीं छोड़ेंगे। और हो सकता है कोरोना काल आ गया, बुढ़ापा आ गया, रोग आदि आ गया, है ना, हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं चल के, पर आंखें बंद करके, आंखें खोल के हमें भगवान दिखेंगे। हम चाहें तो जहां देखें वहां भगवान दिखेंगे। दृष्टि होना चाहिए। क्या है? एक बार हमने आचार्य से पूछा, हमें बुखार आ गया, मुनि अवस्था में बहुत तेज बुखार। कहाँ पे? ये ऊदगांव में सबसे पहले आया। तब से वो बुखार कुछ दिनों तक तो माने कुछ साल तक चलता रहा, हर साल आ ही जाता था। ऊदगांव में बहुत तेज बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया। अब वो क्या है, अब सब लोग चटाई अटाई उड़ा दें और ढाक रख के रख दें कि बुखार उतर जाए। यहाँ तक कि आचार्य भगवान सरमती सागर जी महाराज एक हरा तेल मंगाया, उनने पूरे शरीर पे उनने स्वयं मालिश की हमारी। क्या है? हाँ, और यहाँ तक कि बुखार में, और आचार्य विराग सागर जी महाराज को क्या बोल दिया मालूम? ध्यान रखना। क्या है? आहार में ध्यान रखना। पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी को, क्योंकि पहली बार चातुर्मास चल रहा था। आचार्य श्री हमारे आहार में जाते थे। क्या है? सुनना, आचार्य श्री हमारे आहार में जाते थे। एक, क्योंकि हम लोग को जल्दी उठाते थे। एक दिन तो ऐसा भी हुआ, देखना, एक दिन ऐसा हुआ कि चौके वाले पड़गान को नहीं आ पाए, तो आचार्य श्री बोले जल्दी आओ जल्दी आओ, पड़गाओ महाराज को। और आचार्य श्री मैंने थोड़ी देर रहते थे, क्योंकि हमने आचार्य श्री से निवेदन किया कि महाराज जी आप चले जाएं, बहुत से साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, कर देंगे। बोले नहीं, गुरु की आज्ञा। तो सरमती सागर जी महाराज जो आदेश दे दिया वो सबको पालन करना ही करना है। तो कहने का है, वहाँ जब बुखार आ गया
तो अब हमने सामायिक कामायिक में करते थे तो सामायिक में क्या होता था, नींद लग जाती थी। ठीक है, आलोचना आचासी से की, आचासी सामायिक तो खूब करते हैं पर जब बुखार में रहते तो होश ही नहीं रहता, कभी नींद लग जाती, सामायिक नहीं हो पा रही है। बोले नहीं, सामायिक करने वाला जीव अगर बुखार आदि है, ऐसे रोग आदि है, उसकी भावना प्रबल है, वो कर रहा है, लेट नहीं रहा, प्रमादी नहीं है, पर हाँ अस्वस्थ अवस्था में जो क्रिया कर रहा है उसकी क्रिया मानी जाती है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। हाँ, प्रमाद कर रहा है ऐसी दर्शन करने वाला, और तो ठीक, क्या समाधि में भी ये कहा गया है जिसकी समाधि की इच्छा है, जैसे मेढक का है ना, दर्शन की भावना थी तो वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, ऐसी छपक भी समाधि के लिए समाधि के लिए किसी आचार्य कहीं भी जा रहा हो और बीच में ही आयु समाप्त तो हो जाए किसी भी कारण से, तो वो भी समाधिस्थ कहलाएगा। भावनाएं प्रबल होना चाहिए। क्या कहलाएगा? समाधि की भावना थी ना, इसीलिए ये हम इसलिए समझा रहे थे कि निर्जरा की बात, संबर और निर्जरा भावों से होता है। क्या होता है? भाव अच्छे कर लो आप बैठे बैठे, और हम तो इतना अच्छा कह रहे हैं, मूलाचार में भी अच्छा प्रसंग निकला था, निर्गंथ मुनि जो गुप्ती समिति आदि का पालन कर रहे हैं, इस संसार में रह के भी अबंधक हैं। जैसे जल से कमल भिन्न होता है, ऐसे ही कुछ संसार में जो रहते हैं, व्रती रहते हैं, अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, वे पाप आदि से अबंधक हैं। समझना? और ऐसी जिन मुद्रा को देखकर सबके भाव अलग ही हो जाते हैं, पर किसी की परिणति खराब है उसका कर्म वो जाने। कल ही हम लोग जंगल से आ रहे थे, शाम की बात है, यहाँ कुछ मुस्लिम भाई खड़े थे, शादी हो रही ना, ठीक है, तो बस हम तो क्या है नीचे निगाह करते हुए अपने चले आ रहे थे, तो वो आते आते कह रहे थे देखो एक ये है, ना इनको लेना है ना कुछ रखना है, बस इनके पास इतना ही रहता है, खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कितने आनंद से रहते हैं। मानना ही पड़ेगा कि दिगंबर मुद्रा आनंद की मुद्रा है। कैसी है? कैसी है? आनंद की मुद्रा है। अब दृष्टिकोण अपना अपना है, जो जैसा देखना चाहे। तो इसीलिए चाहो ही उपाधि का ज्ञान नहीं होगा तो कौन सी वस्तु छोड़ना थी तो और कौन सी वस्तु ग्रहण करना थी, तो इससे वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या बताया, कौन सा ही है और कौन सा उपाधि है, इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आश्रव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य है। यहाँ निरूपण किया गया है। अब यहाँ पर इसी विषय को कहते हैं क्या? क्या? इसी विषय को कहते हैं क्या? अविनाशी अनंत सुख जो है वह उपाधि है। क्या बोल रहे हैं? जो अविनाशी है और हाँ, जो अविनाशी है और अनंत सुख, अविनाशी कौन है? अनंत सुख है, वो उपादेय है, और उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है। मोक्ष होगा तभी कोई अनंत सुखी हो सकता है। उस मोक्ष के कारण संबर और ये निर्जरा दो पदार्थ हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? संबर से और निर्जरा से। मोक्ष कैसे मिलेगा? संबर से और निर्जरा से। इसीलिए क्या है, उसके लिए उपाधि तत्वम अक्षय अनंत सुखम क्या है? तस्य कारणम मोक्षो, मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का क्या कारण है? संबर, मोक्षस्य कारणम संबर निर्जरा,
तस्य कारणम, अब उसका कारण क्या है? संवर और निर्जरा का कारण क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज आत्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण लक्षण निश्चय रत्नात्रय स्वरूपम तत्साधकम व्यवहार रत्नात्रय रूपम चेति। आज इतना ही पढ़ेंगे और इसको समझने पहले क्या है यहां बता रहे हैं इसको, इसलिए आईएमपी समझना। निश्चय रत्नात्रय स्वरूपम तत्साधकम व्यवहार रत्नात्रय रूपम चेति। निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त करना है तो व्यवहार रत्नात्रय के बिना होगा नहीं। क्या है? तत्साधकम, निश्चय का साधक व्यवहार रत्नात्रय है। ठीक है ना? इसीलिए क्या बोल रहे यहां पर? अब उस संवर और निर्जरा का कारण क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है। एक और ध्यान रखना, बहुत से विकल्प आते हैं और यही स्थिरता देता है। हम तो यही कह दें अगर स्वाध्याय ना हो तो ये जीव अपने आप को स्थिर नहीं कर सकता, या इसका स्थितीकरण करने वाला कोई है तो वो है स्वाध्याय। निज का स्थितीकरण करना हो और पर का भी स्थितीकरण करना हो तो जिनवाणी का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। क्या है? तो इसीलिए निज आत्मा को विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक की हम लोग अब प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कोई टेंशन लेना नहीं, कोई विकल्प लेना नहीं। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव अपने बनाओ। संसार के विकल्पों को विशेष रूप से मत रखो। और जितनी ये माँ है, ये संसार के सारे विकल्प अपने लिए ऊपर लिए रहते हैं। और अच्छा है कम से कम ये माताएं जो व्यापार आदि नहीं करती हैं, नौकरी आदि नहीं करती हैं, क्या आनंद में हो। अपनी रोटी बनाओ। क्या बनाओ? वो खाने वाले खाएंगे। सुनना नहीं तो ध्यान रखना। अभी एक और बात बता दे रहे हैं, क्योंकि सुनो, आज ही अभी कर्मकांड चल रहा था तो क्या है, छायक सम्यक्त जो है ना वो स्त्रियों को नहीं होता। क्या है? क्यों नहीं होता? स्त्री पर्याय में विशुद्धि नहीं होती। उतनी विशुद्धि नहीं होती। कुछ भी कह लो, नहीं होता। पक्का है, सिद्धांत है, हो जाएगा। स्त्री पर्याय में छायक सम्यक्त नहीं होता। क्यों? वैसी तीर्थंकर का भी पादमूल मिल जाए, सुन लो, तीर्थंकर का भी पादमूल मिल जाए, पर वो विशुद्धि नहीं बनेगी। क्या है? इसीलिए स्वभाव जन्य मायाचारी कहाँ जाएगी? ठीक है ना? इसलिए माताओं, हमारा तो ये कहना है, कमाना है नहीं है, विकल्प काय को करना, बस इतनी सी बात थी। क्या है? बनाने वाले आप बना दो, खाने वाले खा लेंगे। ठीक है? खिलाना अपना कर्तव्य है, सो कर दिया। ठीक है? और विकल्प मत करो। क्या है? विशुद्धि की रक्षा करो, चाहे पुरुष हो। निज विशुद्धि की, ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक निज आत्मा है, ये वास्तविकता में। और जो जितनी विशुद्धि की रक्षा कर लेगा, चाहे वो निर्गंत साधक वृत्ति आदि हो, चाहे श्रावक आदि हो ना, चाहे श्राविका हो, वो चाहे आरिका माँ हो, तो ऐसी जो बता रहे, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक, जो निज आत्मा है, जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक है, वो अपनी विशुद्धि की जितनी रक्षा कर लोगे, संक्लिष्टता से जितनी बच जाओगे। ठीक है? देखो, अपने फिर कह देते हैं अपनी योग्यता नहीं थी, अपना भाग्य नहीं था, अपने कर्म के ऐसा उदय था, हो गया, हो जाने दो। पर क्या करें, इतना राग लगा रहता है, आगे की पीछे की, इनकी उनकी सब की टेंशन अपन लिए रहते हैं। क्या है?
जीव, अब ध्यान रखना, जीव विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक है। कौन है? आप जैसा भावित करना चाहो वैसा कर लो। तो यहाँ तक बैठे हो तो आनंद है, जैसे ही यहाँ से उस तरफ मुंह मोड़ा सोई, फिर क्या है, विशुद्धि खत्म, संक्लिष्टता चालू। इसीलिए देवशास्त्र गुरु के पादमूल का बड़ा अंतर आता है, और साक्षात तीर्थंकर का पादमूल ही छायक सम्यक्त कराता है, तो निर्मल विशुद्धि बनती। यही विशुद्धि कर्म क्षय में कारण बनती है, संवर और निर्जरा कराती है। क्या बोल रहे, संवर निर्जरा किससे होता? अब यहाँ यही तो लिखा है, अभी यहाँ कोई व्रत आदि का कोई कथन नहीं आया है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है उसके स्वरूप का, कौन? ज्ञान दर्शन और स्वभाव का धारक कौन? निज आत्मा। सुन लो, निज आत्मा, उसका स्वरूप का सम्यक श्रद्धान करना, निज के स्वरूप का श्रद्धान करना है ना, और उसका ज्ञान करना और आचरण करने रूप निश्चय रत्नात्रय स्वरूप, और उस निश्चय रत्नात्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नात्रय है। क्या है? यानी वास्तविकता में जो निर्गंथ वर्तमान में आज साधना करते दिख रहे हैं, ठीक है, वो संवर और निर्जरा कर रहे हैं मोक्ष की। वो अपनी क्या कर रहे हैं, चाबी लिए बैठे हैं, धीरे धीरे खुलता जाएगा ताला। व्यवहार रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय का साधक है। व्यवहार रत्नात्रय है नहीं है। व्यवहार रत्नात्रय धारियों को देखकर हमारे अंतरंग में कलुष परिणाम नहीं आना चाहिए। ना रत्नात्रयधारी को देखकर रत्नात्रयधारी को आना चाहिए, न श्रावक आदि को आना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए इस चीज को समझना कि संवर और निर्जरा किससे होती है? निश्चय चारित्र से होती है। और निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र का व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का साधक है, ऐसी समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।